अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का साक्षी बन रहे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में, जिसमें लखनऊ में प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदय, अलग अलग जनपदों में प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण, ये सभी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरी दुनिया को भारत के योग के महत्व के बारे में अवगत करा रहे हैं। मैं सबसे पहले 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं और इस आयोजन में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। योग भारत की इसी परंपरा का एक ऐसा हम सब के लिए मंत्र है जो स्वस्थ काया के साथ साथ हमको एक स्वस्थ मस्तिष्क भी उपलब्ध करवाता है। भारतीय मनीषा ने योग के बारे में प्राचीन काल से ही इसके महत्व के बारे में हम सभी को बहुत विस्तृत रूप से अवगत कराया था। और वैसे भी भारतीय मनीषा का यह मानना रहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी धर्म के साधन हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब की प्राप्ति एक स्वस्थ शरीर से ही की जा सकती है। धर्म का कोई भी कार्य हो, वह आध्यात्मिक उन्नयन का हो या फिर अपने सर्वांगीण विकास से जुड़े हुए किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का, सांसारिक उत्कर्ष का कार्य हो या आध्यात्मिक उन्नयन का कार्य, इस स्वस्थ शरीर के बगैर नहीं हो सकता। इसी प्रकार से अर्थ का उपार्जन, अगर आप एक स्वस्थ शरीर के माध्यम से इस अर्थ के उपार्जन के साथ जुड़ते हैं तो वह आपके लोक कल्याण का माध्यम बनता है, आपको अनेक प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए भी प्रेरित करता है, आपके लिए उपयोगी भी होता है। इसी प्रकार से कामनाओं की पूर्ति भी आपकी तभी होती है जब आप स्वस्थ शरीर में हैं, एक स्वस्थ शरीर आपके पास है। और मोक्ष के मार्ग के लिए, यानी व्यक्ति को एक स्वस्थ शरीर से ही आध्यात्मिक उन्नयन के कुछ सोपानों को प्राप्त कर सकता है, जिसके माध्यम से हमारी ऋषि परंपरा ने हम सबके सामने एक विस्तृत भंडार प्रस्तुत किया है। इस शरीर माध्यम मतलब धर्म साधन का जो भाव है, इसकी पूर्ति अगर हमें कहीं से प्राप्त होती है तो वह योग के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। योग भारत की ऋषि परंपरा का वर्षात, जिसे लोक कल्याण का माध्यम बना करके आत्म कल्याण के माध्यम से, लोक कल्याण का माध्यम बना करके विश्व कल्याण का मार्ग, जिसके माध्यम से भारत ने प्रशस्त किया। और ये एक लंबी परंपरा, इसके अलग अलग आयाम हम सबको देखने को मिलते हैं। और जब भी भारत की दुनिया में तुलना होती है तो वह केवल आर्थिक उन्नयन के लिए नहीं, आर्थिक उन्नयन उसका एक पक्ष है, लेकिन साथ साथ चेतना के उच्च आयाम के माध्यम से भारतीय मनीषा ने दुनिया को जिन स्थितियों से अवगत कराने का कार्य किया था, और स्थितियों, उन
चेतना के कुछ आयामों के माध्यम से व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ ब्रह्मांड के रहस्यों के उद्घाटन करने में जो आज भी विश्व मानवता के लिए दुर्लभ जैसा है, लेकिन भारत के धर्म ग्रंथों में वो सब कुछ पहले से समाहित करके एक विरासत के रूप में हम सबको हमारी ऋषि परंपरा ने उन्हें वेदों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, तमाम स्मृतियों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। योग की उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का आधुनिक युग में श्रेय जाता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। याद करिए, योग की सुविधा को दुनिया के अंदर अलग अलग व्यक्ति अपने नाम से पेटेंट कराता था। कोई योगासन को पेटेंट कराता था, कोई योग के किसी अन्य कार्यक्रम को पेटेंट करवाने का काम करता था। परिणाम क्या होता था कि व्यक्ति इन सब से हम लोगों की विरासत, भारतीय मनीषा की विरासत, भारतीय ऋषि परंपरा का जो एक ज्ञान है, इससे दुनिया लाभान्वित भी होती थी, लेकिन अपने नाम से उन कार्यक्रमों को, उन योगिक क्रियाओं को अपने नाम से पेटेंट कराने का काम करती थी, अपने नाम से ग्रंथों की रचना करती थी। और अंततः परिणाम क्या होता था कि भारत अपनी विरासत से वंचित हो जाता था। लेकिन हर भारतवासी इस बात के लिए आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का कि उन्होंने उनके प्रयास से यूएनओ ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद योग की इस विरासत को मान्यता दी करके, वैश्विक स्तर पर मान्यता दे करके 21 जून की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और 21 जून 2015 से लेकर के लगातार केवल भारत ही नहीं, दुनिया के लगभग 190 देश भारत की इस योग की विरासत के साथ जुड़कर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। भारत की इस योग की विरासत के साथ भारत की ऋषि परंपरा के प्रति हम सबका एक कृतज्ञता भी है। आने वाली पीढ़ी को अपनी विरासत के साथ जोड़ने का एक प्रयास भी है और एक स्वस्थ शरीर के माध्यम से एक स्वस्थ मस्तिष्क की अवधारणा को साकार करने का भी एक अभिनव प्रयास है। क्योंकि भारतीय मनीषा इस बात को कहती है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्रातस्य योगाग्नि मयम शरीरम, यानी जिसके पास योगाग्नि से तपा हुआ शरीर प्राप्त हुआ है, योगमय शरीर प्राप्त हुआ है, उस व्यक्ति के लिए जरा यानी बुढ़ापा, मृत्यु, ये सभी उससे कोसों दूर भागते हैं। क्योंकि स्वस्थ शरीर, अगर व्यक्ति ने बीमारी से व्यक्ति ने मुक्ति पा ली, व्यक्ति ने असमय आने वाले बुढ़ापे को अपने आप से दूर कर लिया नियमित और संयमित दिनचर्या के माध्यम से, तो यह संभव है। और ये मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे इस 11वें लोग इस योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर इस योग दिवस का साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इससे पहले मैं पिछले 8 वर्षों से मुझे लखनऊ में या अन्य स्थानों पर इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। इस बार 11वें योग दिवस के कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए मैं स्वयं गोरखपुर में उपस्थित हुआ हूं। मैं एक बार फिर से आप सभी को उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों में 11वें योग दिवस के कार्यक्रम के साथ साक्षी बन रहे
सभी योग प्रशिक्षकों का, योग जिज्ञासुओं का, योग साधकों का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और योग का यह प्रसाद आप सबके जीवन में आपको स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क के माध्यम से लोक कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त कर सके, इस बात के लिए मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम समाज और राष्ट्र के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर सकें, इस विश्वास के साथ 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी के प्रति मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बंद कर दें और दाएं अंगूठे को हटाकर दाहिने नासारंध्र से सांस छोड़ें। अब दाहिने नासारंध्र से सांस लें। दाहिने नासारंध्र लोकेशन ये खास तस्वीरें आप देखिए। देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में हैं, देहरादून में, और विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की है और आज योगा डे के मौके पर भी योग दिवस के कार्यक्रम में वो शामिल हुई हैं। साथ में राज्यपाल प्रदेश के अन्य तमाम लोग भी आपको यहां पर दिखाई देंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यही संदेश देने का प्रयास देश दुनिया में किया जा रहा है और किया जाता रहा है कि योग करें, नियमित रूप से प्रतिदिन इसे अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, समय निकालें खुद के लिए, योगा जरूर करें। ना सिर्फ योगा शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी इंसान को मजबूत करता है, चेतना को जागृत करता है। यही संदेश देने का प्रयास पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है और अब इसका परिणाम देखिए कि लोगों में जागरूकता पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तमाम लोग योग करने के लिए आगे आते हैं, अलग अलग माध्यमों से लोग इसे सीखना चाहते हैं। नए जमाने में लोग सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए भी योग को ज्यादा से ज्यादा ना सिर्फ आसानी से सीख सकते हैं बल्कि उसकी तमाम प्रक्रियाओं को भी अपनाते हैं। लेकिन आप इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं वो देहरादून की खास तस्वीरें हैं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगी जो देहरादून में है। 3 दिवसीय देहरादून उत्तराखंड उनका दौरा, और इस बीच वो योगा डे के मौके पर योग कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। अभी दोनों तस्वीरें आप देखिए एक साथ, खास तस्वीरें, बेहद खास तस्वीरें। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र के विशाखापट्टनम में सैकड़ों लोगों के साथ योग कर रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री खुद मौजूद हैं, एन चंद्रबाबू नायडू। फिर आप दूसरी तस्वीर को देखिए देहरादून की, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुई हैं और उनके साथ राज्यपाल भी मौजूद हैं प्रदेश के, गुरमीत सिंह। तो इस तरह से आज योगा डे के मौके पर देश दुनिया में विभिन्न जगहों पर योग कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारिता ये समझा रही है और बता रही है कि योग को लेकर लोगों में चेतना, जागृति किस तरह से बढ़ती ही चली जा रही है। क्योंकि योगा सिर्फ शारीरिक रूप से ही मजबूत नहीं करता बल्कि मानसिक रूप से भी तनाव कम करता है। इसके अलावा आध्यात्मिक रूप से भी यह आपको और ज्यादा सुदृढ़ करता है। इस लिहाज से योगा के फायदे सभी अब जान रहे हैं और यही कारण है कि दुनिया के विभिन्न देशों में इसे अपनाया जा रहा है। भारत के प्रस्ताव पर दुनिया ने जिस तरह से योगा को अपनाया और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर 190 से ज्यादा देशों में योग दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम हो रहे हैं। भारत की विभिन्न तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां तमाम सूबों के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं और जनता को यह संदेश दे रहे हैं कि योग करें, योग जरूर करें और इसे अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। प्रतिदिन 15 से 20 मिनट जरूर निकालें योग करने के लिए, जिसमें अलग अलग आसन के प्राणायाम करें। और अब आप देखिए एक तरफ सीएम योगी हैं, दूसरी तरफ पीएम मोदी है जो बात कर रहे हैं अलग अलग वॉलंटियर से योगा डे के मौके पर।
अन्य लोगों से रूबरू होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके साथ प्रधानमंत्री ने अभी यहां पर योग किया है, विशाखापट्टनम की तस्वीरें हैं। और यहां पर मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू इन वॉलंटियर्स को लेकर जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग को लेकर लगातार जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। और यही कारण भी है कि अब बड़ी संख्या में जो योग है वो अलग अलग देशों में पहुंचा है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें अब जुड़ पाए हैं, ये इसकी खासियत भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग वॉलंटियर से रूबरू होते हुए बातचीत करते हुए और हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। एक तरह से यह भी समझा जा सकता है कि अनुभव अपने साझा कर रहे हैं, और अनुभव किस तरह के रहे हैं अन्य वॉलंटियर्स के, वो भी प्रधानमंत्री पूछते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप ये तस्वीर देखिए, हरियाणा की बेहद खास तस्वीरें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, अरविंद शर्मा, तमाम सरकार के दिग्गज लोग आपको यहां पर नजर आएंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में भी बेहद खास तरीके से आज इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया, जहां पर 1 लाख से ज्यादा लोगों को लक्ष्य रखा गया था योगा डे को लेकर। प्राचीन ऐतिहासिक कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम हुआ, जहां सीएम सैनी शामिल हुए।